बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौत ला मकाम पाकिस्तान के ज़िला खुजदार की तहसील वड में एक हसीन तरीन और कदीम तरीन ज़ियारतगाह और सूफ़ी बुज़ुर्गों, योगियों और अल्लाह लोग वलियों के चिल्ला कशी का मुतबर्रिक मकान और गार है। गार तक पहुँचने और गार में जाकर वापस आने वाले को लाहौती कहते हैं। लाहौत कराची से शुमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 125 मील के फासले पर बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके सारोना में एक बुलंद पहाड़ी के अंदर वाक़या है। फ़कीरों के करीब लाहौत एक बहुत बुलंद मंजिल का नाम है, जिस तक पहुँचने के लिए उन्हें मुर्शद की रहनुमाई में मुख्तलिफ रियाज़तें और इबादात करनी पड़ती हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाहौत लामकान ज़िला खुजदार की तहसील वड के जनूब मगरिब में सारोना के इलाके में वाक़या है। लाहौत लामकान का एक पहाड़ एक बड़ा हसीन तरीन आबशार मालूम होता है। लाहौत लामकान का पहाड़ कराची से आने वाले रोड से मगरिब में और सैयद बिलावल शाह नौरानी और मोहब्बत फ़कीर के मज़ारात से जनूब में वाक़या है। लाहौत लामकान का खूबसूरत तरीन पहाड़ बहुत बुलंद है। ये पहाड़ सतह समुंदर से अंदाज़न 4000 फीट बुलंद वाक़या है। लाहौत लामकान का पहाड़ दो अतराफ से अबूर किया जा सकता है। एक रास्ता सैयद बिलावल शाह नौरानी के मज़ार से पहाड़ियाँ सर करते हुए लाहौत लामकान की तरफ जाता है, जो कुछ ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा रास्ता मोहब्बत फ़कीर के मज़ार तक पहुँचने से पहले रोड से निकलता है, जहाँ लाहौत लामकान का साइन बोर्ड नस्ब है। यहाँ रोड के करीब एक छोटा सा होटल और मस्जिद है, जहाँ से सफ़र शुरू होता है। ये रास्ता भी आसान नहीं, मगर अक्सर लाहौती इसी रास्ते से जाते हैं। लाहौत लामकान की गार की तरफ ये रास्ता पहाड़ियों में से बल खाता हुआ ऊपर गार की तरफ जाता है। ये खतरनाक रास्ते में कहीं ना कहीं लोहे की सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। लाहौत लामकान की गार से पहले एक होटल है, जहां कुछ लम्हे जाने वाले बैठकर चाय पीते हैं और थकन दूर करते हैं। रास्ते में एक दुकान भी है, जहां से लोग तबर्रक के तौर पर चीजें खरीद लेते हैं। फिर लाहौत लामकान की ज़ियारतगाहें शुरू हो जाती हैं। गार के मुंह से अंदर की जानिब रस्से की मदद से उतरना पड़ता है। गार में उतरते वक्त सबसे पहला पांव पत्थर के देव कामत शेर पर पड़ता है। मुकामी रिवायत के मुताबिक ये शेर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी हुआ करता था। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से हिजरत कर गए तो ये पत्थर का बन गया। हजरत अली करमुल्लाह वजह जब खलीफा थे तो वो अपने अहद में सफ़र तय करते रहते थे, जिसका सबूत मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है। फिर इसके बाद गार के अंदर दाखिल होने पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो ज़ायरीन फर्श पर जमा हुए पानी से मुंह को धोते हैं, जिसके बाद उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इस गार नुमा हाल या हाल नुमा गार की छत 14 फीट ऊंची है। गार में हवा और रोशनी के लिए एक ही सुराख है, जिसमें से ज़ायरीन दाखिल होते और बाहर जाते हैं। इसके अलावा मुकामी रवायत के मुताबिक हजरत अली करमुल्लाह वजह का तख्त, पंचतन पाक की चिल्लागाह, हजरत अली की पत्थर की शक्ल में ऊँटनी भी मौजूद है, जिसको लाल शहबाज कलंदर ने 21 दिन के इस्तिखारा करने के बाद साबित किया कि ये हजरत अली करमुल्लाह वजह की ऊँटनी है, जो इधर आई और पत्थर की बन गई। नजरीन, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत अली की एक ऊँटनी थी, जो आपकी वफात के बाद कहीं गायब हो गई थी। इसका किसी को इल्म नहीं कि वह ऊँटनी कहाँ गई। इसके अलावा मुकामी रिवायात के मुताबिक खातून जन्नत की चक्की और बीबी फातिमा ज़हरा से मंसूब साबुन पत्थर की शक्ल में मौजूद है, जिस साबुन नुमा पत्थर से आज भी खुशबू आती है। और हजरत अली की ऊँटनी के इर्द गिर्द छोटे छोटे पैरों के निशान भी मौजूद हैं।
यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि ये हजरत इमाम हसन और हुसैन के पैर हैं, जो अपने वालिद माजिद के साथ ऊंटनी पर घूमा करते थे। हजरत अली सफर तय करते रहते थे, जिसका सबूत मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है। इसके साथ ही पंजतन पाक की चिल्लागाह भी मौजूद है। आपकी चिल्लागाह के करीब एक सुरंग बनी हुई है, जिसमें से एक रास्ता बना हुआ है। कहते हैं कि ये रास्ता 7 दिन तय करने के बाद मदीना मुनव्वरा में निकलता है। इसके मुतालिक साहिब तफ्ता अल कराम के मुसन्निफ ने सफ़ा नंबर 781 पर कुछ यूं लिखा है। इस कमरे के अंदर एक गार है, जिसमें रास्ता बना हुआ है और इसकी कोई इंतहा या हद नहीं। कहते हैं कि इस राह से 2.5 दिन के अरसे में हजाज की सरजमीन पर पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग 7 दिन भी कहते हैं। कदीम जमाने में दरवेशों ने इस रास्ते की सैर की। नाज़रीन, लाहूत दरअसल एक गिलास की शक्ल का निहायत तंग और गहरा गड्ढा है। इसके नीचे उतरना गोया आतिशविशानी दहाने में उतरने के मुतरादिफ है। दोनों हाथों को पत्थर पर लटकाकर 1 साल के बच्चे की तरह घसीट कर और फिसल कर नीचे उतरना पड़ता है। बाज़ जगहों पर लोहे की सीढ़ियां भी लगी हुई हैं, लेकिन वो भी इंतहाई तकलीफदा हैं। इन सीढ़ियों के डंडे रेल की पटरी के बने हुए हैं। ज़ायरीन के लिए अपने हमरा मामूली सा सामान लेकर नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। लाहूत ला मकान के बारे में रिवायत है कि कायनात में सबसे पहले यही मुकाम तख्लीक किया गया था, और कुछ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह उतारा गया। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हर साल यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता तय कर आते हैं। इसके नजदीक ही एक मशहूर बुजुर्ग शाह बिलावल नौरानी का मजार भी है, और यहाँ एक दीदा ज़ेब पत्थर भी नजर आता है। इस कदमगाह से नजदीक ही परियों का बाग भी मौजूद है। इस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ आम के दरख्त भी नजर आते हैं, जिनमें जा बजा अल्लाह वाज़िया लिखा नजर आता है। नाज़रीन, हमने जो आप तक मालूमात पहुंचाई, इनमें बहुत सी बातें रिवायात पर मबनी। इनमें से बाज़ रिवायात ऐसी हैं कि इंसानी अकल परेशान हो जाती है कि इन पर एतबार किया जाए या ना। लाहूत ला मकान के मुकाम के बारे में जो रिवायात आपने इस वीडियो में सुनी, उन पर आप किस हद तक यकीन रखते हैं? अपने ख्यालात कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।